बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर नाम के गांव में रमेश नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह बहुत परिश्रमी था, लेकिन फिर भी उसकी हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। गांव के अन्य किसान अच्छी फसल उगाते और सुखी जीवन जीते थे, लेकिन रमेश की जमीन बंजर थी। जितनी भी वह मेहनत करता, उसकी फसल सूख जाती या कीट पतंगों से बर्बाद हो जाती थी। रमेश का परिवार बहुत छोटा था। वह, उसकी पत्नी और उसका बेटा छोटू। वे दिन भर मेहनत करते, लेकिन भोजन के लिए भी संघर्ष करना पड़ता। गांव के साहूकार से लिया गया कर्ज भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन जब रमेश बहुत निराश था, रमेश बहुत ही दुखी स्वर में बोला, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, फिर भी हमारी जमीन कुछ नहीं उगाती। अब आगे क्या होगा? साहूकार का कर्जा भी इतना बढ़ गया है। मैं कहाँ से इतना पैसा लाऊंगा? कैसे अपना कर्जा चुकाऊंगा? तभी उसकी पत्नी बोली, साहूकार का कर्ज भी चुकाना है। अगर कुछ ना हुआ तो हमें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। हम कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे? और हमारा बच्चा ये तो इतना छोटा है, हम इसे क्या खिलाएंगे? रमेश बोला, काश मेरी किस्मत बदल जाए। अगर मुझे कोई चमत्कारी मदद मिल जाए तो मैं अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाल सकता हूँ। मैं भी किसी की मदद से कुछ कर सकता हूँ। एक रात रमेश बहुत उदास होकर जंगल में चला गया। वह एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या किया जाए। तभी अचानक एक रहस्यमयी रोशनी चमकी और उसके सामने एक सुंदर सा घोड़ा प्रकट हुआ। वह घोड़ा साधारण नहीं था। वह घोड़ा बहुत ही लंबा चौड़ा और आकर्षक था। उसमें एक अजीब सा तेज था। उसकी आंखें बहुत चमक रही थीं। रमेश हैरान रह गया। उसने ऐसा घोड़ा पहले कभी भी नहीं देखा था। तभी घोड़ा मानवीय आवाज में बोला। वो इंसानों की तरह बोल सकता था। उसने कहा, रमेश, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ। मैं तुम्हारी मेहनत और सच्चाई से प्रभावित हुआ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। रमेश को अपनी आंखों पर जरा भी यकीन नहीं हुआ। वह डर गया। उसको यकीन ही नहीं हुआ कि एक बोलने वाला घोड़ा उसके सामने खड़ा है। उसने डरते डरते पूछा, लेकिन तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? और सबसे पहले तुम ये बताओ कि तुम बोल कैसे सकते हो? तभी घोड़ा बोला, मैं एक जादुई घोड़ा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ये बात सुनकर रमेश खुशी से झूम उठता है, लेकिन उसे इस बात की हैरानी थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। ये घोड़ा ऐसा क्या कर सकता है और ये मेरी मदद आखिर कैसे कर सकता है? रमेश अपने घर पहुंचा और अपने घर पहुंचकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे उसे ये घोड़ा मिला और ये घोड़ा कैसे उनकी मदद कर सकता है। यह एक जादुई घोड़ा है। पहले तो उसकी पत्नी को रमेश की बातों का यकीन नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने विश्वास कर लिया। रमेश की ये बात सुनकर उसकी पत्नी और उसका बच्चा बहुत खुश हुए। उनकी खुशी का ठिकाना नहीं था कि एक घोड़ा हमारी इस तरह भी मदद कर सकता है। वो ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अब उनके भी दिन संवर जाएंगे। अब उन्हें भी कोई दुख नहीं होगा। अगले दिन रमेश उस जादुई घोड़े को लेकर अपने खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लहराते हुए खेतों को देखकर रमेश सोच रहा था, काश मेरे खेत भी ऐसे हरे भरे हो जाए। रमेश ने अपनी जमीन घोड़े को दिखाई और उससे कहा, देखो, ये है मेरी बंजर जमीन। इस जमीन पर मैं सालों से मेहनत कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं उगा पाया। क्या तुम
इस बंजर भूमि पर कुछ उगा पाओगे? जादुई घोड़ा बोला, रमेश, मैं तुम्हारी मेहनत और परिश्रम से खुश हुआ हूँ, इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? तुम भरोसा रखो, एक दिन सब कुछ अच्छा होगा और तुम्हारी ये बंजर जमीन भी हरी भरी हो जाएगी। रमेश खुशी खुशी घोड़े को अपनी जमीन पर दौड़ाता है और वो देखना चाहता है कि आखिर घोड़े की जमीन पर दौड़ने से ऐसा क्या होगा कि मेरी बंजर जमीन हरी भरी हो जाएगी। जब घोड़ा उस जमीन पर दौड़ता है तो उसकी जमीन वाकई में हरी भरी हो जाती है। रमेश को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। जो बंजर जमीन सालों से बिल्कुल सूखी पड़ी हुई थी, जिस पर अनाज का एक दाना नहीं उगा था, वहां पर हरी भरी फसल लहरा रही थी। चारों तरफ हरियाली थी। रमेश खुशी से झूम उठा। उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं था। रमेश ने घोड़े से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानते तुमने मेरी कितनी मदद की है। इस जमीन पर मैं कब से फसल उगाना चाह रहा था। मैं दिन रात मेहनत करता था, लेकिन इस जमीन पर कुछ नहीं उगा और आज तुम्हारी मदद से मेरी ये बंजर जमीन लहरा उठी, इसमें फसल उगाई। लोग रमेश की समृद्धि देखकर बहुत हैरान थे। गांव के लोग उससे पूछते कि उसने अपनी जमीन को इतना उपजाऊ कैसे बनाया, लेकिन रमेश ने किसी को जादुई घोड़े के बारे में नहीं बताया था। रमेश अपनी जमीन पर मेहनत करने लगा और धीरे धीरे उसकी जमीन से अच्छी फसल उगने लगी। उसके दिन सुधरने लगे। रमेश की आर्थिक स्थिति धीरे धीरे ठीक होने लगी और उसे भी खाने पीने की अब कोई कमी नहीं थी। गांव के लोग रमेश के रहन सहन को देखकर आश्चर्य में पड़ गए थे। वे सोच रहे थे, आखिर रमेश के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? आखिर वो ऐसा क्या काम कर रहा है जिससे उसकी दौलत बढ़ती जा रही है? गांव में हर तरफ उसी की चर्चा हो रही थी। हर कोई उसी की बातें कर रहा था। अरे बहन जी, तुमने रमेश की पत्नी को देखा है? आजकल वो कितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनती है। आखिर उसके पास इतने अच्छे अच्छे कपड़े आ कहाँ से रहे हैं? मैं तो ये देखकर हैरान हूँ। और उनका खान पान भी कितना अच्छा हो गया है। मैंने तो उसके बच्चे को भी देखा है कि अब वो बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा है। आखिर उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हाँ बहन, कह तो तुम सही रही हो। जिनके एक समय खाने के भी लाले पड़े हुए थे, अब उनके पास इतना पैसा कहाँ से आया? आखिर रमेश ऐसा कौन सा काम कर रहा है जो उसके पास रातों रात इतना पैसा हो गया? कोई बात तो जरूर है। धीरे धीरे ये बात गांव के लालची साहूकार के पास भी पहुंच गई। वो रमेश के खेत देखने के लिए उसके खेतों में पहुंचा और अपने आदमियों से बोला, ये गरीब अचानक इतना अमीर कैसे हो गया? इसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? जरूर कोई राज है। जाओ जाके पता करो। साहूकार के आदमी दिन रात इसी छानबीन में लगे हुए थे कि आखिर रमेश के पास इतना पैसा कहाँ से आया और कैसे उसके खेत में ऐसी लहराती हुई फसल उगने लगी है। रमेश ने इतना बड़ा मकान कैसे बना लिया? ये सब देखकर वो दोनों भी हैरान थे। तभी उन्होंने देखा कि रमेश के पास एक घोड़ा है। उस घोड़े को देखकर उन दोनों को बहुत ही आश्चर्य हुआ। अरे, ये घोड़ा कैसा है? इतना सुंदर, आकर्षक, बलवान, और ये कुछ अद्भुत ही घोड़ा है। आखिर ये घोड़ा है कौन और ये रमेश के पास क्या कर रहा है? इसके बारे में पता करना पड़ेगा। साहूकार के आदमी रात को चुपचाप रमेश के घर पहुंचे और उसके घर के बाहर खड़े हो गए ताकि वो ये जान सके कि आखिर रमेश के घर में चल क्या रहा है। घर के अंदर रमेश की पत्नी ईश्वर से प्रार्थना कर रही थी। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से ही वो जादुई घोड़ा हमारे घर आया है और उसी ने हमारी इतनी मदद की है, जिसकी वजह से हम ऐसा
कर पाए हैं। साहूकार के आदमी रमेश के घर के दरवाजे के बाहर खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहे थे। उन्हें पता चल गया कि रमेश के पास एक जादुई घोड़ा है जिसकी मदद से वो ये सारे काम कर रहा है। वो दोनों हैरान थे कि आखिर वो घोड़ा जादुई है और वो कैसे उनकी मदद कर सकता है। साहूकार के आदमियों ने उसे जादुई घोड़े के बारे में सारी बातें बताई। तभी साहूकार ने कहा, जाओ उस घोड़े को मेरे पास लेकर आओ। वो घोड़ा रमेश के पास क्या कर रहा है? उस घोड़े को मैं अपने खेतों में दौड़ाऊंगा और अपनी फसल को ज़्यादा उगाऊंगा। अभी जाओ। रात में जब रमेश और उसकी पत्नी घर में अपने सो रहे थे, तभी साहूकार के आदमी धीरे धीरे उसके घर में घुस गए और उन्होंने उस घोड़े को चुराने की कोशिश करी। वे दोनों चुपचाप रमेश के घर में घुस गए और उस घोड़े को वहां से चुरा लाए। किसी को पता नहीं चला कि साहूकार के आदमियों ने उनके घोड़ों को चुराया है और वो घोड़ा उनके साथ चला गया। अगले दिन वो लालची साहूकार उस जादुई घोड़े को लेकर अपने खेतों में पहुंचा। उसने सोचा कि वो उस घोड़े को अपने खेतों में दौड़ाएगा। साहूकार ने अपने आदमियों से कहा, चलो इस घोड़े को अब मेरे खेतों में दौड़ाओ और देखो मेरे खेतों की फसल भी और ज़्यादा बढ़नी चाहिए और ज़्यादा लहरानी चाहिए और बहुत ज़्यादा मेरे खेत में अनाज पैदा होना चाहिए। जाओ, जैसा मैंने किया है वैसा ही करो। साहूकार के कहने के हिसाब से जादुई घोड़ा साहूकार के खेतों में दौड़ने लगता है। उसने वैसा ही किया जैसा साहूकार ने कहा था और वो साहूकार के पूरे खेत में दौड़ता है। लेकिन ये क्या, जैसे ही घोड़ा साहूकार के खेतों में दौड़ता है, वो सारी फसल जलने लगती है और धीरे धीरे जलकर राख हो जाती है और वो सारी ज़मीन बंजर हो जाती है। साहूकार अपनी ज़मीन को देखकर हैरान हो जाता है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। अरे, यहाँ तो अभी लहराती खेती थी, यहाँ तो मेरी फसल थी, ये क्या हुआ मेरी फसल को? यहाँ तो सब कुछ बंजर हो गया। तभी घोड़ा बोला, मैं लालचियों की मदद नहीं करता। तुमने मुझसे ज़बरदस्ती की है, इसलिए तुम्हारी ज़मीन हमेशा के लिए बंजर हो जाएगी। तुम बहुत लालची हो और हमेशा दूसरों को धोखा देते हो और उनका पैसा हड़प लेते हो। घोड़े की बात सुनकर साहूकार घबरा गया। वो हाथ जोड़कर घोड़े से माफ़ी मांगने लगा। मुझे माफ़ कर दो, अब मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। मैं कभी भी किसी से कोई पैसा नहीं लूँगा। मैं कभी किसी को नहीं ठगूँगा। मैं किसी का बुरा नहीं करूँगा। बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। वो जादुई घोड़ा वापस रमेश के पास चला गया। उसे पता था कि उसे कहाँ जाना है और किसकी मदद करनी है, इसलिए वो रमेश के घर वापस जाने लगा। साहूकार को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसने सोचा कि अब तक उसने सब कुछ गलत ही किया है। उसने कभी किसी किसान की मदद नहीं की, उसने कभी किसी का भला नहीं किया, इसलिए शायद ईश्वर ने उसे ये सज़ा दी है कि अब वो ऐसी ही ज़मीन के साथ रहे। रमेश ने अपने खेतों पर मेहनत से खेती करनी शुरू कर दी। अब उसकी ज़मीन इतनी उपजाऊ थी कि वह हर साल बहुत अच्छी फसल उगाने लगा। उसने गांव के अन्य गरीब किसानों की भी मदद की। सभी लोग मदद के लिए उसके पास आने लगे। रमेश और उसके परिवार ने जादुई घोड़े का धन्यवाद किया। रमेश ने कहा, अगर तुम नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाता। तुमने हमारी बहुत मदद की है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश की पत्नी बोली, हाँ, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। धीरे धीरे वो घोड़ा आसमान की तरफ जाने लगा। जैसे कि उसे पता है कि वो जिस काम के लिए आया था वो काम पूरा हो गया। रमेश अब अपने परिवार के साथ खुश है। वो रमेश की मदद करने आया था और अब वापस जाने लगा। रमेश के परिवार ने उस जादुई घोड़े को खुशी खुशी विदा किया और उसका धन्यवाद किया। घोड़े ने भी कहा कि वो समय समय पर उसकी मदद करने के लिए आता रहेगा। रमेश और उसके परिवार को
घोड़े के जाने का बहुत दुख था। वे चाहते थे कि वो घोड़ा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ सालों बाद रमेश गांव का सबसे समृद्ध किसान बन गया, लेकिन उसने कभी लालच नहीं किया। जादुई घोड़ा हमेशा उसकी मदद करता रहा, क्योंकि रमेश ने उसकी शक्ति का प्रयोग सिर्फ अच्छाई के लिए किया था। वो हमेशा लोगों का भला ही करता था। रमेश की जमीन अब बहुत ही उपजाऊ हो गई थी। वह दिन रात खेतों पर मेहनत करता था और अच्छे से काम करता था। उसकी जमीन उपजाऊ होने की वजह से उसको मुनाफा होने लगा था। रमेश अपने मुनाफे का एक हिस्सा गांव के दूसरे लोगों में भी बांटता था। जिन लोगों को अनाज की कमी थी, उन्हें रमेश अपने हिस्से का अनाज दिया करता था। रमेश सभी गरीब लोगों की मदद करता था और सभी लोग उसकी बहुत तारीफ करते थे। लेकिन रमेश को ये बात पता नहीं थी कि वो जादुई घोड़ा कभी कभी रात में चुपचाप आता था और उसके खेतों पर दौड़कर चला जाता था। रमेश को कभी ये पता नहीं चला कि उसकी ये फसल कैसे हरी भरी है और कौन उसकी मदद बार बार कर रहा है। जादुई घोड़ा चुपचाप आता और चुपचाप वापस चला जाता। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और सच्चाई का फल हमेशा मीठा होता है। लालच करने वाला हमेशा बर्बाद होता है। शक्ति का हमेशा सही उपयोग करना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर आप और भी मज़ेदार कहानियाँ देख सकते हैं। तो चलिए अब मिलते हैं अगली कहानी में।